नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग क्लास के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न जो हैं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सब प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और हर प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना देरी के अपने प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा प्रश्न एक है, प्रश्न एक क्या है? त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सन 1987-88, ऑप्शन बी सन 1989-90, ऑप्शन सी सन 1991-92, ऑप्शन डी सन 1993-94। और जो लेखक होते हैं और सम्मान कब मिला किसको मिला, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? और यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा है, इसलिए इस वीडियो में इंक्लूड, इस क्लास में इंक्लूड किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सन 1989 से 90। कब प्रदान किया गया था? 1989 से 90 के बीच में इन्हें प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान 1989 से 1990 के बीच में प्रदान किया गया था। और सही उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग हर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, क्योंकि आज के जो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी प्रश्न है, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में हर प्रश्न का उत्तर कमेंट करके जरूर दीजिए। अंकित यादव, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लाओ। भाई शाम को चलता है 8:30 बजे, जीके जीएस का ही प्रैक्टिस सेट चलता है और सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जो शाम को 8:30 बजे क्लास चलता है वो जीके जीएस का ही प्रैक्टिस सेट है। और मॉर्निंग में हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलता है, इसलिए आप लोग हर क्लास को ज्वाइन करिए, क्योंकि सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। और हर प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। और एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप लोगों को कंटेंट कैसा लग रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्न क्या है। प्रश्न दो, जो प्रश्न दो है हमारा, और हमारे यूपी पुलिस जो हिंदी का सिलेबस है उसमें एक टॉपिक आकर्मक और साकर्मक है। और वहाँ से आकर्मक और साकर्मक से क्वेश्चन जो बनते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्त। और जो ये सब जितने भी आज के जो प्रश्न है सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हर प्रश्न का उत्तर कमेंट करिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न दो क्या है हमारा। प्रश्न दो जो है, आकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए मैं सोता हूँ, ऑप्शन बी मैं पाता हूँ, ऑप्शन सी उसने पीटा, ऑप्शन डी उसने खाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा क्या, आकर्मक क्रिया का प्रयोग मतलब कौन से ऑप्शन में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए से जो मैं सोता हूँ, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैं सोता हूँ। और फ्रेंड्स, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आवाज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। आकर्मक क्रिया हुआ होती है जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मैं सोता हूँ। यहाँ सोना क्रिया है, बिना कर्म की पूरी हो रही है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। और बाकी के एक विकल्प साकर्मक क्रिया, क्योंकि उनमें कर्म की आवश्यकता होती है। और इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्त ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और यह प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हर प्रश्न का उत्तर कमेंट करके दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न तीन क्या हमारा। जो प्रश्न तीन है, माँ की बहन का संबंध बताने वाला शब्द। और यह प्रश्न पूछा गया भर्ती बोर्ड के द्वारा। हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए चाचा, ऑप्शन बी मौसी, ऑप्शन सी दादी, ऑप्शन डी नानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, इतना नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ये भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाकर हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपके बहुत सारे बेनिफिट होंगे जुड़ने से, जैसे आपको हर क्लास का डेली पीडीएफ वहाँ पे मिलेगा। और गवर्नमेंट जॉब के लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी वहीं पे अपडेट किए जाते हैं, इसलिए आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न चार।
जो प्रश्न 4 है फ्रेंड्स, रस से भरा का समासिक पद है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रसीली, ऑप्शन बी रसायन, ऑप्शन सी रस पूरा, ऑप्शन डी है रस भरा। तो रस से भरा समासिक पद क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि सारे प्रश्न मॉडरेट लेवल के और सब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, ये सब प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे के प्रश्न क्या है। प्रश्न 5, जो प्रश्न 5 है भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। हमारे ऑप्शन है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा, ऑप्शन बी विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा, ऑप्शन सी राज्य की राजभाषा, ऑप्शन डी संघ की राजभाषा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, पॉलिटी का क्वेश्चन हिंदी में इंक्लूड कर दिया और भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 210 में विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। और फ्रेंड्स, आप लोग हर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके दीजिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न 6। प्रश्न 6 जो है फ्रेंड्स, समुदाय वाचक विशेषण है। हमारे ऑप्शन है प्रत्येक, ऑप्शन बी दोनों, ऑप्शन सी तीनों, ऑप्शन डी चारों। तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है और सब भर्ती बोर्ड के, ये सब जो प्रश्न है सब भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न है, और इसलिए ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न 7 है। और जो प्रश्न 7 है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए शब्द हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूमिका, ऑप्शन बी प्रस्ताव, ऑप्शन सी वैधानिक, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा फ्रेंड्स, प्रश्न प्रश्न 8, जो प्रश्न 8 है, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय है। ऑप्शन ए निशान, ऑप्शन बी पता, ऑप्शन सी चिन्ह, ऑप्शन डी ध्वज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉर्मल क्वेश्चन, और ये भर्ती बोर्ड के द्वारा थोड़ा सा मैं क्या किया हूँ, क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से टाइप कर दिया, लेकिन भर्ती बोर्ड क्या किया था, थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंथी करके कंफ्यूज किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ध्वज। और अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 9 क्या है। प्रश्न 9 जो है हमारा दोस्तों, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी अज्ञे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1968 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन डी से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सुमित्रा नंद पंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन जो थोड़ा सा शॉर्ट में टाइप हो गया तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सुमित्रा नंद पंत। सुमित्रा नंद पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह प्रश्न भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न क्या हैं, जो भर्ती बोर्ड के द्वारा सब प्रश्न पूछे गए हैं, और सब सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न है, सब कोई भी प्रश्न सिलेबस से बाहर नहीं है। और जो भी प्रश्न भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न, इसलिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इस क्लास को आप लोग दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 10 जो है हमारा, प्रश्न 10 जो है, नंददास किस ग्रंथ के लेखक हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भाव विलास, ऑप्शन बी ललित लालाम, ऑप्शन बी रसमंजरी, ऑप्शन डी छत्रसाल दशक। तो इसका नंददास किस ग्रंथ के लेखक थे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रसमंजरी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रसमंजरी के लेखक नंददास हैं, और यह ग्रंथ श्रृंगार रस पर आधारित है। और इसलिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न, और आप लोग हर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, क्योंकि सब भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न, और सारे प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं दोस्त। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हम लोग सुबह 7 AM पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, और शाम को 8:30 बजे
जीके जीएस का लाइव प्रैक्टिस सेट चलता है, इसलिए आप लोग दोनों क्लास को ज्वाइन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जो जो भी प्रश्न है सब सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करवाए जाते हैं, तो इसलिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 11 क्या हमारा, जो प्रश्न 11 है दोस्त, प्रश्न 11 है माल गोदाम का सही विग्रह है। हमारे ऑप्शन है माल से गोदाम, ऑप्शन बी माल बनाने के लिए गोदाम, ऑप्शन सी माल के लिए गोदाम, ऑप्शन डी माल और गोदाम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सही विग्रह पूछा है तो माल के लिए गोदाम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्त। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ना कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग इस आज के जितने भी प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं नहीं इंक्लूड किया हूँ, सारे प्रश्न भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और सारे प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। माल गोदाम का सही विग्रह जो है माल के लिए गोदाम, और यहाँ पे तत्पुरुष समास है, और ऑप्शन बी और सॉरी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे के प्रश्न क्या है। प्रश्न 12, जो प्रश्न 12 है सही वाक्य है, हमारे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, ऑप्शन बी वह छत से नीचे गिर पड़ा, ऑप्शन सी वह छत से नीचे को गिर पड़ा, और ऑप्शन डी है वह छत पर नीचे गिर पड़ा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा, सही वाक्य कौन सा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्त, वह छत से नीचे गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा, और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। से का प्रयोग स्थान से गिरने के लिए सही होता है, इसलिए यहाँ नीचे को यहाँ अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन भी हो छत से नीचे गिर पड़ा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा, इसलिए शुद्ध व्याकरण हुआ कि वह छत से नीचे गिर पड़ा। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यहाँ पे कौन सा कारक होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे। प्रश्न 13, और जो प्रश्न 13 है यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 13 है सही वाक्य क्या है, हमारे ऑप्शन है वह देर में सोकर उठना है, ऑप्शन बी वह देर के साथ सोकर उठना है, ऑप्शन सी वह देर तक सोकर उठता है, ऑप्शन डी वह देर को सोकर उठता है। सारे प्रश्न मॉडरेट लेवल के, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आप लोग हर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और सब प्रश्न भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आवाज प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वह देर तक सोकर उठता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न 14, जो प्रश्न 14 है बहुवचन शब्द है, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिव्या, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी प्याला, ऑप्शन डी समाचार। तो बहुवचन कौन सा शब्द है, इसमें ऑप्शन 4 दी है और इसका राइट आंसर क्या होगा। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समाचार जो है बहुवचन शब्द है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि समाचार शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयोग होता है। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग प्रश्न। समाचार जो है, समाचार शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न 15, जो प्रश्न 15 है हमारा, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द पूछा है, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गिलहरी, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी खटमल, ऑप्शन डी मक्खी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खटमल। खटमल एक पुल्लिंग शब्द है, और गिलहरी, कोयल और मक्खी ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द है, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खटमल। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि सारे प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग और सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न क्या है। प्रश्न 16, जो प्रश्न 16 है हमारा, निरंतर बोधन संयुक्त क्रिया है, हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दे डालो, ऑप्शन बी बरसने लगा, ऑप्शन सी बरसता रहता है, ऑप्शन डी पा लिया। यहाँ पे क्या पूछा, निरंतर बोधन संयुक्त क्रिया पूछा है, तो क्या हो जाएगा, निरंतर बोधन संयुक्त क्रिया का मतलब होता है, निरंतर बोधन संयुक्त क्रिया वह होती है जिससे किसी कार्य को लगातार चलते रहने का भाव प्रकट होता है, उसे निरंतर बोधन संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बरसता रहता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 17,
जो प्रश्न 17 है फ्रेंड्स, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? हमारे ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1960। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1960। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगा 1960। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च 1960 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। और यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और ये सब भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आप लोग क्लास के लास्ट तक जरूर जुड़िए। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हर प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर प्रश्न का जवाब देना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में हर प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि जो भी प्रश्न है भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न प्रश्न 18। जो प्रश्न 18 है फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न 18 है, सही वाक्य है। हमारे ऑप्शन है दुश्मन ने गोली औरतों को से आक्रमण किया, और ऑप्शन बी दुश्मन ने गोल और तोपों से आक्रमण किया, ऑप्शन डी दुश्मन ने गोल और टॉप से आक्रमण किया, ऑप्शन डी दुश्मन ने गोली और टोपी से आक्रमण किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका सही वाक्य क्या होगा। और ये भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, इसलिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न 19। जो प्रश्न 19 है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। हमारे ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजन, ऑप्शन बी सैयद ईसा अल्लाह, ऑप्शन सी लालू जी लाल, ऑप्शन डी सदल मिश्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर, क्योंकि कहानी लेखक से संबंधित, उपन्यास कहानी लेखक से संबंधित जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से एक दो क्वेश्चन हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिले, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा इस पे आप लोग फोकस करिएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैयद ईसा अल्लाह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। रानी केतकी की कहानी हिंदी गद्य की एक प्रसिद्ध रचना है, जिसके लेखक सैयद ईसा अल्लाह खां हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्त। और आप लोग अगर अभी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली मॉर्निंग में 7 AM पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, और शाम को 8:30 बजे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। और जो भी प्रश्न है सब सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाए जाते हैं, और सब प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखते हुए प्रश्नों को इंक्लूड किए जाते हैं, इसलिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 20 के हमारा। जो प्रश्न 20 हमारा, जिसके द्वारा काम किया जाए उसे कहते हैं। हमारे ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी अपादान। तो इस प्रश्न का जिसके द्वारा काम किया जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा करण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा करण, करण कारक। जिस साधन या माध्यम से कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण, वह कलम से लिखता है। कलम क्या हो जाएगा? कारण। ठीक है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग जब आगे चलेंगे देखेंगे प्रश्न 21। जो प्रश्न 21 है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधा पूछा गया था भर्ती बोर्ड के द्वारा, और यह मैं अपने से क्वेश्चन नहीं लाया, यह भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न, इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। क्या है प्रश्न 21 हमारा? जो प्रश्न 21 है, माँ बाजार से डॉट 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 खरीदे। ऑप्शन ए जलेबियां, ऑप्शन बी साड़ियां, ऑप्शन सी एक छत, ऑप्शन डी बहुत कुछ। तो यहाँ क्या होगा राइट आंसर? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा आगे जब चलेंगे देखेंगे प्रश्न 22 है। और आज के जो भी प्रश्न है सब प्रीवियस ईयर के हैं, और भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 22 क्या हमारा। जो प्रश्न 22 है, और जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 35 है, और इसके पहले भी हम लोग 34 प्रैक्टिस सेट हिंदी के कंप्लीट कर चुके हैं, और 35 प्रैक्टिस सेट जीके जीएस के भी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बनाया गया। आप वहां से जाके सारे वीडियोज को देख के अपने तैयारी को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 22 क्या है। प्रश्न 22 है, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2007। तो
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2005। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2005। हिंदी के प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण को साहित्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2005 के लिए प्रदान किया गया था। और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और हर प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लेवल और भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न, इसलिए आप लोग हर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके दीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 23 क्या हमारा। जो प्रश्न 23 है फ्रेंड्स, कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनोज, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी मनमत, ऑप्शन डी निलय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कामदेव का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा आनंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा आनंद। कामदेव के जो कुछ प्रमुख पर्यायवाची हैं जैसे मनमत, मनोज, मदन, अनंग, असमर आदि होते हैं। और मनमत माना जाता है, मनमत का रूप है। और निलय जो है अर्थ निवास घर या कामदेव का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह घर का है। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे जब चलेंगे देखेंगे प्रश्न 24। प्रश्न 24 जो है, कोई आया था वर्त में सर्वनाम है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन डी सही हो जाएगा अनिश्चयवाचक। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कोई अनिश्चित व्यक्ति को दर्शाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या है, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान राशि क्या है। और यह भी क्वेश्चन भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, क्वेश्चन सीधा पूछा था। प्रश्न क्या है हमारे, प्रश्न हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान राशि क्या है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कितना है 10,35,000। और ऑप्शन बी क्या है 5 लाख। और ऑप्शन सी क्या है 1 लाख। ऑप्शन डी क्या है 2 लाख। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान के लिए कितनी राशियां मिलती हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्त 5 लाख। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हिंदी अकादमी द्वारा दिया जाने वाला प्रमुख सम्मान सलाहकार सम्मान के अंतर्गत सम्मान राशि लगभग 5 लाख होती है। और ऑप्शन बी जो कि सही हो जाएगा। और थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे देखेंगे प्रश्न 26। जो प्रश्न 26 है, पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की। और यह भी क्वेश्चन भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछा गया ही प्रश्न है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी विठलनाथ, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे देखेंगे प्रश्न 27। और आज के इस क्लास में टोटल 38 प्रश्न को इंक्लूड किया गया, एक प्रश्न को एक्स्ट्रा इंक्लूड किया हूँ, इसलिए आप लोग उसका लास्ट में प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 27 क्या है हमारा। जो प्रश्न 27 है फ्रेंड्स, उद्यमी कभी भी हाथ पर डॉट 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 नहीं बैठते हैं। हमारे ऑप्शन क्या, वाक्य को अपूर्ण अधूरा किया, इसको हमें पूर्ण करना है। हमारे ऑप्शन क्या है, हमारे ऑप्शन है सामान रखें, ऑप्शन बी पैसे रखें, ऑप्शन सी हाथ धरे पर रखें, ऑप्शन डी हाथ धरे। तो इसका पूर्ण वाक्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हाथ धरे। उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते, यह हो जाएगा वाक्य पूर्ण। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मित्र आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हर प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि जो भी प्रश्न सब भर्ती बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न क्या है। प्रश्न 28। जो प्रश्न 28 है, नरोत्तम दास की रचना है। हमारे ऑप्शन है सुदामा चरित्र, ऑप्शन बी हनुमान त्राटक, ऑप्शन बी रुक्मणी मंगल, ऑप्शन डी जानकी मंगल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर नरोत्तम दास की रचना कौन सा है, सुदामा चरित्र, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हनुमान त्राटक तुलसीदास जी की है, जानकी मंगल भी तुलसीदास की है, रुक्मणी मंगल रैदास की है। तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे देखेंगे प्रश्न 29। जो प्रश्न 29 है,
प्रश्न 29 है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। हमारे ऑप्शन ए सच्ची बात, ऑप्शन बी अनाज, ऑप्शन सी गोल आंखें, ऑप्शन डी गुलाबी रंग। तो इस प्रश्न का राइट यहाँ पे गुणवाचक विशेषण नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा अनाज। सच्ची बातें भी गुणवाचक का विशेषण है, गोल आंख यह भी गुणवाचक का विशेषण है, और गुलाबी रंग यह भी गुणवाचक का विशेषण है। और ऑप्शन बी जो है गुणवाचक का विशेषण नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्त आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब क्या गद्यांश आधारित प्रश्न आते हैं। जो गद्यांश है हमारा, और जो गद्यांश आधारित प्रश्न होते हैं इन्हें एग्जाम में हमें नहीं छोड़ना है। गद्यांश क्या हमारा, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो वह जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बीमार व्यक्ति ना तो ठीक से काम कर पाता है और ना ही जीवन का आनंद ले पाता है। आज के समय में गलत खान पान, तनाव और व्यायाम की कमी के कारण लोग जल्दी बीमार हो रहे हैं। इसलिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है वही सुखी और सफल जीवन जीता है। फ्रेंड्स, गद्यांश हमारा ये था, और जो गद्यांश आधारित प्रश्न आते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ से टोटल 5 प्रश्न आते हैं, उनका राइट आंसर हम लोगों को अभी जो मैं करवाऊंगा उनका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, क्योंकि ये जो प्रश्न 5 होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको एग्जाम में तो नहीं छोड़ना है। प्रश्न 30 क्या है, जो गद्यांश आ रहा है, प्रश्न 30 है, गद्यांश के अनुसार सबसे बड़ा धन क्या है। हमारी ऑप्शन है, ऑप्शन ए पैसा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी मित्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गद्यांश का सबसे बड़ा धन क्या है, स्वास्थ्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गद्यांश की पहली पंक्ति में लिखा है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इसलिए सही उत्तर स्वास्थ्य हो जाएगा। ऑप्शन बी सही। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 31, जो प्रश्न 31 है, लोग जल्दी बीमार क्यों हो रहे हैं। हमारी ऑप्शन है, ऑप्शन ए खेल कूद से, ऑप्शन बी गलत खान पान और तनाव से, ऑप्शन सी पढ़ाई से, ऑप्शन डी काम से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गलत खान पान और तनाव से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 32, जो प्रश्न 32 स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आधुनिक आधुनिक सोना, ऑप्शन बी संतुलित आहार और व्यायाम, ऑप्शन सी मोबाइल चलाना, ऑप्शन डी आराम करना। और यह गद्यांश आधारित प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी संतुलित आहार और व्यायाम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न, ये सब गद्यांश आधारित प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, बीमार व्यक्ति क्या नहीं कर पाता। हमारे ऑप्शन है पढ़ाई, ऑप्शन बी काम और आनंद, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी यात्रा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, काम और आनंद। बीमार व्यक्ति काम और आनंद नहीं ले पाता, इसलिए ऑप्शन बी गद्यांश के अनुसार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 34, प्रश्न 34 का गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पैसा जरूरी है, ऑप्शन बी स्वास्थ्य जरूरी है, ऑप्शन सी नौकरी जरूरी है, ऑप्शन डी प्रसिद्धि जरूरी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर गद्यांश के अनुसार स्वास्थ्य जरूरी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो आज का गद्यांश है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न 35। जो प्रश्न 35 है, पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है। हमारे ऑप्शन है द्वंद्व, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी व्ययी भाव। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 36, प्रश्न 36 जो है, जो पढ़ता है वही बढ़ता है में कौन सा अलंकार है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी रूपक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर अनुप्रास अलंकार हो जाए, जो पढ़ता है वही बढ़ता, अनुप्रास अलंकार। और पढ़ता बढ़ता में ध्वनि की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। और अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 37, जो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रश्न 37 है, मुझे पानी पीना है में कौन सी क्रिया है। हमारे ऑप्शन है अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी संयुक्त, ऑप्शन डी प्रेरणार्थक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और एक प्रश्न मैं आप लोगों के लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा लास्ट में। तो वह बहुत तेज दौड़ता है में तेज कौन सा विशेषण है। हमारे ऑप्शन है गुणवाचक, ऑप्शन बी संख्यावाचक, ऑप्शन सी परिणामवाचक, ऑप्शन डी संकेतवाचक।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए कि 37 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, क्योंकि ये जो प्रश्न थे सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जो भी कंटेंट यहाँ दिया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, सब सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कंटेंट कैसा लगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब शाम को 8:30 बजे जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 36 में। और जो भी क्लास रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।